देखिए, देश में आतंकवाद और जाली नोटों का एक रूट नेपाल भी है। नेपाल के रास्ते कई बार आतंकी घुसने की कोशिश करते हैं। यूपी में नेपाल की सीमा से सटे जिलों में पिछले कुछ सालों में मदरसों की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इनमें भी अवैध तरीके से चलने वाले मदरसों की तादाद ज्यादा है, मान्यता प्राप्त मदरसों से भी ज्यादा। इसीलिए अब योगी आदित्यनाथ ने उन मदरसों की जांच का जिम्मा अपनी सबसे स्पेशल फोर्स एटीएस को दे दिया है। शुरुआत बहराइच से हो रही है, जहां 451 मदरसों की टेरर कुंडली कुछ ही दिन में योगी आदित्यनाथ के सामने होगी। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, करीब 4000 मदरसों पर योगी की स्ट्राइक होने वाली। योगी आदित्यनाथ यूपी में अवैध मदरसों की पूरी कुंडली लेकर बैठ चुके हैं और एक एक कर सभी अवैध मदरसों का हिसाब करने की तैयारी है। और इसके लिए उन्होंने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को चुना है। योगी की नजर उन अवैध मदरसों पर है जो यूपी में नेपाल सीमा के करीब हैं। अब उन अवैध मदरसों का इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र सब ढूंढा जा रहा है। शुरुआत बहराइच से, क्योंकि 13 अक्टूबर को बहराइच में ही दुर्गा मूर्ति के दौरान पत्थरबाजी और उसके बाद राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई। माना जा रहा है कि पत्थरबाज और दंगा फैलाने वाले बहराइच में अवैध मदरसों से आए थे और पत्थरबाजी को अंजाम देने के बाद नेपाल भाग गए। बहराइच नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला। जिले में कुल 792 मदरसे, मदरसों में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, मतलब अवैध, और सिर्फ 297 मदरसे ही सरकारी मान्यता के साथ चल रहे हैं। ये सर्वे पिछले साल हुआ था। पिछले साल जांच के दौरान खुलासा ये कि ज्यादातर अवैध मदरसे विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं और तभी से एसटीएफ और एटीएस की अलग अलग यूनिट्स इन मदरसों की फंडिंग पर नजर बनाए थे। बहराइच में 52 ऐसे अवैध मदरसे पाए गए जिनके खातों में बड़ी फंडिंग पाकिस्तान और अरब देशों से हुई है। इस खुलासे के बाद इन मदरसों की जांच के लिए एटीएस ने अपनी लोकल यूनिट को लगाया। टीम ने न केवल फंडिंग बल्कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का भी पूरा ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इनमें फंडिंग के सत्यापन के संदर्भ में है और यह है कि अब तक उन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली थी। जहां तक जांच का सवाल है, अगर जांच दो तरीके की होती है, अगर वो सही है तो जांच से कोई दिक्कत नहीं है और गलत है तो जांच जरूरी है। तो ये जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये मदरसों के ही हित में हो रही हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के हित में हो रही हैं। सिर्फ बहराइच नहीं बल्कि पूरे यूपी में अवैध मदरसों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की तैयारी है। ये उस एक्शन की चिट्ठी जिसे योगी सरकार ने हर जिले में भेज दिया। चिट्ठी में लिखा कि पूरे राज्य में 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शक है। शक इस बात का कि वो 4000 मदरसे किन के पैसों से चलते हैं, ये पता लगाना जरूरी। ऐसे में सभी 4000 अवैध मदरसों की जांच योगी की एटीएस करेगी। आमतौर पर यूपी में आतंकी गतिविधियों की जांच एटीएस करती है और एटीएस को जांच की जिम्मेदारी देना मतलब अवैध मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां भी हो रही हैं। लंबे समय से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गतिविधियों पर एटीएस की नजर है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में तालीम की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम भी लगातार किया जा रहा है और एटीएस इन सभी मुद्दों पर जांच कर रही है। योगी सरकार के पास उन 4000 अवैध मदरसों की लिस्ट पहले से है। अब उन मदरसों की जांच एटीएस करने वाली है। जिन मदरसों की जांच होगी उनमें ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा से सटे हैं। मदरसों की विदेशों से होने वाली फंडिंग की पड़ताल होगी। मदरसों में पाकिस्तान कनेक्शन को खंगाला जाएगा। मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर और स्टाफ की नागरिकता जांची जाएगी। साथ ही जांच इस बात की कि मदरसों में धर्मांतरण गैंग तो एक्टिव नहीं है। इस प्रकार की जांचें वहां पर कौन पढ़ा रहे हैं, कहां की नागरिकता के हैं, कहां से धनराशि आ रही है, किस प्रकार से संचालन हो रहा है, संचालन व्यवस्था में कौन कौन सम्मिलित हैं, इस सब की जांच, गहन जांच एटीएस करेगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में ऐसी कई चीजें जो देश हित में नहीं,
जैसे विदेशी फंडिंग, मदरसों में आने वाले छात्रों को कट्टरता की ट्रेनिंग दी। अब सवाल यह भी कि कहीं गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से आतंकियों के मददगारों को पनाह तो नहीं मिल रही। नेपाल की सीमा से लगा हुआ बहराइच भी अति संवेदनशील एरिया में आता है और यहाँ भी अवैध मदरसों का लगातार जो है अवैध मदरसे बहराइच में भी खुलते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर भी विदेशों से आई फंडिंग जो है वो तेजी से हो रही है। यूपी के गोंडा जिले में 286 मदरसों की जांच एटीएस करेगी। एटीएस की यूनिट जिले के अलग अलग मदरसों में जाकर ये पड़ताल करेगी कि अवैध मदरसों ने सरकार से मान्यता क्यों नहीं ली। योगी सरकार ने 2022 में यूपी के सभी मदरसों की जांच करवाई थी। तब खुलासा हुआ था कि 80 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें 100 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। जांच के दौरान 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया। अब योगी सरकार एक बार फिर अवैध मदरसों पर बड़े एक्शन की तैयारी में है। बहराइच से राजू शर्मा के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।